हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपेश टू व्हील्स। आज हमें श्रीनगर में और ये मेरा रूम था रात को जहाँ मैं रुका। अच्छी नींद आई है यहाँ पे। अभी मैं करीब 6-7 घंटे बाद उठा हूँ। मैंने सारी पैकिंग कर ली थी, मैं निकलने के लिए रेडी था, बट बाहर आया तो बारिश हो रही है अभी यहाँ पे। तो थोड़ी देर यहीं वेट करेंगे बारिश के रुकने का, उसके बाद चलेंगे। तो 10-15 मिनट वेट कर लिया है बट बारिश नहीं रुक रही है, तो अभी हम निकल रहे हैं बारिश में ही। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे स्कूटी के पास। और अभी काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, आधे घंटे से मैं रुका हुआ था इसी के लिए। अभी किस्मत से बारिश भी रुक गई है, तो अभी चलते हैं, स्कूटी पे बैठते हैं। वो पार्किंग में खड़ी है, यहाँ से कुछ थोड़ा दूर आगे स्कूटी लेंगे और फिर सामान वगैरह सारा बांध कर फिर निकलते हैं यहाँ से। ये मेरे पीछे हैं फारूक सर, इनका था वो हाउस बोट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होटल रूम था, ऑब्वियसली होगा ही। कश्मीर के बारे में आप लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। यू वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स पैराडाइज ऑन द अर्थ। यू कैन कम हैव अ लुक। यहाँ का लोग व्यवहार बढ़िया देखेगा। यू विल एंजॉय द ट्रिप्स। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। डोंट मिस कश्मीर। वी से यू ऑल ऑफ यू वेलकम टू कश्मीर वैली। इट्स अ पैराडाइज। वो सब वेलकम कर रहे हैं आपको कि आप आइए। मैंने पूछा है कारगिल के लिए, बता रहे हैं कि इस लेक के किनारे किनारे चलते रहो, जब ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद राइट ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं। देखिए खूबसूरती कश्मीर की। एक कश्मीर सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बहुत सुंदर है और साथ ही साथ वो साफ़ भी है। और यहाँ के लोग भी इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टूरिज़्म होता है ना, उसे बैलेंस तभी किया जा सकता है नेचर को बचाने के लिए कि आप साफ़ सफाई भी रखो। अगर यहाँ पे गंदगी होने लगी तो इस पानी में इतनी स्मेल आएगी। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है टूरिज़्म, फिर भी इतनी ज़्यादा गंदगी करके रखते हैं। जैसे मैं जयपुर का जल महल कह लूँ। अभी जो फारूक जी थे वो बता रहे थे कि अमरनाथ मंदिर है या तीर्थ यात्रा है, पर वो एक ट्रैक भी है बहुत अच्छा। तो जब पहले लोग यात्रा के लिए जाते थे तो ये लोग यहाँ से, फारूक भाई खुद फॉरेनर्स को फुल मून दिखाने के लिए अमरनाथ यात्रा लेके जाते थे। और वहाँ पर वो ये बता रहे थे आज कि तो वो इतनी साफ़ जगह हुआ करती थी कि आप वहाँ ज़मीन पे बैठ के खाना खाने के लिए तैयार हो जाओगे। और वो यही पे बता रहे थे कि अगर आज आप जाओगे वहाँ पे तो नाक बंद करे बिना आप चल नहीं सकते। हमारी किस्मत है, हमारी कंट्री में सब कुछ हमें मिला है। इतनी सुंदर कंट्री है हमारी, तो उसको हमें ही बचा के रखना है। अगर हमें उसको घूमने आना है आज से 10 साल बाद, या हमारे बच्चों को आना है, तो उनके लिए हमें उसको ज़िंदा रखना होगा, वरना वो ख़त्म हो जाएगी। एक चॉकलेट बिस्किट ब्रेक पे रुका था इस दुकान पे। तो भैया आपका नाम क्या है? आदिल भैया ने मेरे लिए कश्मीरी चाय ही चाहते मैं टेस्ट करूँ। यहाँ पे हर थोड़ी देर में चेकिंग चलती रहती है, खासकर बसेस की। और अगर बाहर के नंबर हैं तो ज़्यादा डाउट करते हैं। वैसे ही लोकल नंबर्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। रास्ते में कहीं पे वैसी जगह नहीं रुकना जहाँ ना बंदा हो ना कोई हो, ऐसी जगह रुकना नहीं। अच्छा ठीक है। वहाँ पे रुकना जहाँ पे दुकान कोई भीड़ भाड़ हो। हाँ ठीक है। तो इतनी देर से तिरंगा रैली के पीछे चलते चलते 20-30 की स्पीड पे चलना पड़ रहा है। तो फिर जिस ट्रक के पीछे मैं चल रहा था ना, वो ट्रक वाले आर्मी मैन ही मुझे बोले कि रुक के कुछ खा लो, इतना धीरे धीरे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसके बाद तो इसलिए मैं कुछ फ्रूट्स ख़रीदा हूँ, एप्पल, केले, ये सब खाता हूँ। फिर निकलते हैं, 10 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा। अभी मुझे एक आर्मी के सिपाही मिले, वो भी राजस्थान से ही। उन्होंने स्कूटी के नंबर देखे, राजस्थान पिलानी से थे वो। तो मैं उनको वीडियो में नहीं ला पाया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, उनको अलाउड नहीं है ये सब। अभी बताया कि कल ही
आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। अभी यहाँ ये है पीछे नज़ारा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पीछे नदी जा रही है बहुत सुंदर, और आवाज़ इस नदी की इतनी तेज़ आवाज़ है। कल उरी के वहाँ कोई हमला हुआ है और एक जवान शहीद हो गया है। तो बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। यहाँ का मौसम बिल्कुल भी हमें अभी कुछ देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए नज़ारा, स्कूटी रोकी, आधे घंटे बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है। पर जब ये मौसम अपनी ताकत दिखाने पे आता है तो हमारे बस की बात नहीं है उसे सहन करना। ये लोग यहाँ रहते हैं, सहन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये तो फिर भी हम बहुत नीचे हैं अभी अपन ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। वहाँ की तो बहुत वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब होती हैं। और बिल्कुल ये सफ़ेद ही दिख रहा है पानी को ओवरऑल, क्योंकि पत्थरों की चट्टानों की वजह से ये उछलता ही आ रहा है लगातार। बादल मतलब पूरी तरह से पहाड़ों को छू रहे हैं, आसमान तो नज़र आ नहीं रहा है। ये रहा सामने, तो सोनमर्ग एक पूरी वैली है जो आप अभी सामने देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत वैली है ये। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगा है, हम कहीं भी किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जैसे सुबह से मैं वेट कर रहा था कि सोनमर्ग जा रहे हैं, तो अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पे लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, इतना सब है, तो ये इतना सुंदर नहीं लग रहा। पहुँचने से पहले के जो 10 किलोमीटर थे वो जितने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, और सिर्फ ये पहाड़ थे, उसकी सुंदरता बिल्कुल कुछ अलग ही थी। हाँ हेलो, ये कह रही है वेलकम टू दीपेश टू व्हील्स। और ये पानी, I think we have almost reached at Zojila Pass। और ये इस राइड की पहली वाटर क्रॉसिंग, बहुत ही प्यार से हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, स्वाद आ गया जी, स्वाद आ गया। तो अभी ये जो वाटर क्रॉसिंग थी ये कुछ नहीं था, तो जैसा आगे आने वाला है उसके हिसाब से तभी मैं इतना खुश होता इसे क्रॉस किया हूँ। आगे जो होगा आई कैन इमेजिन, आप नहीं कर सकते, पर आपको मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। साइड आ जाता हूँ, यहाँ थोड़ी सही लग रही है रोड, खैर रोड तो है कहाँ। और ये ओके, वाह, ये रॉक फॉर्मेशन बहुत कमाल लग रहा है यहाँ से। वी हैव रीच्ड जोजिला पास, हमारी इंडिया राइड का पहला पास है ये, जो कि 11,649 फीट पे है। ये एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक ऑफ रोड था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत आराम से स्वीटली कवर हो गया। तो अभी यहाँ से आगे हम द्रास के लिए निकलने वाले हैं। अभी बस मैं यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करवा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला, ऑल्टीट्यूड 11,649। तो ये है एग्जिट जोजिला से। अब हम निकल रहे हैं, कारगिल है 96 किलोमीटर यहाँ से, और ले 326। और ये हम चल रहे हैं अभी चॉकलेट पे। ये चॉकलेट, इसमें थोड़ी सी वैसलीन भी मिली हुई होती है, तो इस पर हम गिर भी सकते हैं, बट नहीं, ये तो फ्रेश लग रही है मुझे। जब ये मिट्टी पानी पुराना होता जाता है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। अभी तो इतना नहीं है, अभी फील नहीं हुआ। जाना ज़रूरी नहीं है, अच्छा यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, ओके। तो ये हम आ गए इस तरफ, ये तो बहुत इजी में कन्वर्ट हो गया, चलो ठीक है। अब मैं अभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग का जो फ़न है वो बहुत ही अलग ही है। मुझे लग तो रहा है अभी इसको पार एक बार और करना तो पड़ेगा। भाई यही है ना रास्ता? रास्ता तो यही है, रास्ता तो यही है, यही है। छी, अगर ये है तो बहुत बुरा है ये तो।
मेरे एनालाइजेशन के हिसाब से हमें इस तरफ से जाना चाहिए। ओके, इधर पर एक पाइप रखा हुआ है तो पॉसिबल नहीं होगा आई थिंक। कोई बात नहीं, वहाँ से हो जाएगा शायद। और अब स्कूटी फिसलने लगी है और ये हम आ गए। गंदे होने के बाद अब ये सूखी मिट्टी, ये हमारी गाड़ी को पहले गीली थी, वो उस पर अब ये चिपकेगी हमारे जूतों पे और हमारे कपड़ों पे, फिर जो है रूप निखर के आएगा राइड का। जोजिला पास से 5 किलोमीटर आगे आ गया। मैं रुका कुछ देर एक सेब वगैरह खाने, और अभी यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पीछे ये व्यू है, देखिए नदी और पहाड़ एक साथ। और अभी जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं ये हल्के से ग्रीन और बिना पेड़ों के हैं। अभी थोड़ी देर पहले जोजिला से पहले सोनमर्ग में बिल्कुल हरे भरे पहाड़ थे पेड़ों के साथ, अब पेड़ गायब हो गए हैं, घास आ गई है। थोड़ी देर बाद में ये घास भी गायब हो जाने वाली है और पहाड़ बिल्कुल एकदम कोल्ड माउंटेन, डेजर्ट कोल्ड माउंटेन चालू हो जाएंगे, नंगे पहाड़ जिन्हें हम कह सकते हैं। Third time. Oh, great. Third time? Yeah. So, when you came the last time? 2017, I think. So, for how many years you have been riding? I'm 52, and I've been riding for like 30 years. 30? Yeah. It's a lot, man. Can I take a picture? Yeah, sure. So you're like a blogger? Yeah, part of a blogger. It was nice meeting you. Okay, Jake, you were? Yeah, Jake. Jake, okay. I will look you up Yeah, on Insta. yeah, sure, please do. Yeah. And hope we'll see you again. Later. Yeah, keep riding, man. तो अभी कम से कम 7-8 किलोमीटर हो चुके हैं ऐसा ऑफ रोड चलते हुए, और शायद अब सामने मुझे दिख रही है कि रोड आने वाली है प्रॉपर। तो अब रोड्स अच्छे हो गए हैं और ये कर्व्स आने स्टार्ट हो गए हैं प्रॉपर। और ओवरऑल देखिए छोटे टायर हैं अभी, बट ये शुक्र है कि एक्टिवा में BS6 में या 5 में शायद ये कर दिया था, या मे बी 6 में ही किया है। फ्रंट व्हील 12 इंचेस का कर दिया है, पीछे वाला 10 इंचेस है, और वो बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि बड़े व्हील जितने होते हैं उतना ज़्यादा कंट्रोल हमें मिलता है। पर ठीक है, एटलीस्ट काफ़ी फ़ायदा हो गया। ये पहले सिर्फ एविएटर में था होंडा के पास, और एक्टिवा 125 में तो खैर दोनों 12 इंचेस के आते हैं, और यहीं पर जुपिटर में भी दोनों 12 इंचेस के आते हैं उसकी, इसीलिए उसके स्टेबिलिटी और कंट्रोल इतना ज़्यादा अच्छा है बाकियों से। एक और आया है ओवर ब्रिज और इसके नीचे से जा रही है ये रिवर। वेलकम टू हिमालयज एवरीवन। रोड्स आर नाइस फ्रॉम हियर। हमारे साथ है BRO, तो किस बात की है चिंता। द्रास जून आई थिंक आने वाला है कुछ देर बाद। अभी वैली कुछ ऐसी है, बहुत ही ब्रॉड और सुंदर। ये खच्चर पहाड़ों के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, बताओ। और फिर स्टोन पेल्टिंग होती है ना, उसका काफ़ी बड़ा रीज़न है ये, क्योंकि कभी कभी ये जानवर ही ऊपर से गिरा रहे होते हैं पत्थरों को। ये है द्रास सिटी। स्कूल के बच्चे आते जाते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मार्केट सा है, सब तरह की चीज़ें मिल रही है। तो ये रहा हमारे सामने कारगिल वॉर मेमोरियल। हम पहुंच गए हैं फाइनली। लेट्स पार्क द स्कूटी फर्स्ट। तो साथियों
हम पहुंच चुके हैं द्रास कारगिल वॉर मेमोरियल, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं व्यू, यहीं पे बने हुए हैं वो शहीद स्तंभ और सब कुछ। तो ये है पूरा मेमोरियल। आई होप वैसे आप सभी को पता होगा कि ये वॉर मेमोरियल कारगिल के वॉर पे बना हुआ है, जो कि मई के महीने में 1999 में हुआ था। जो हमारे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, उन पहाड़ों पर पाकिस्तानी आर्मी ने और सियाचिन, यहाँ पे और सियाचिन में पाकिस्तानी आर्मी ने अपना डेरा जमा लिया था। और उसके बाद में इस हाई ऑल्टीट्यूड पे इंडियन आर्मी ने उन्हें खदेड़ा। इसके अंदर 559 हमारे सोल्जर्स शहीद हुए, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। उन लोगों के मेमोरी में ये मेमोरियल बनाया गया है। वी कांट इवन इमेजिन कि अभी अगस्त के महीने में यहाँ ऐसी हवाएं चलती है। अगर हम थोड़ी सी भी रनिंग भी करेंगे तो सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, इतना हाई अल्टीट्यूड है। यहाँ पे वो लोग इनसे लड़े और जीते, तो बहुत बहुत गर्व की बात। कितना प्यार था उनके अंदर हमारे देश के लिए। तो हमें बहुत बहुत खुश होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे ऐसी आर्मी है, ऐसे सोल्जर्स हैं। तो सैल्यूट है उन सभी लोगों को। और ये है पूरा वॉर मेमोरियल, पूरा रोड का रास्ता है ये वाला पाथ, इसी पे चलना अलाउड है। और ये अंदर एरिया है, यहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ये रेड लाइन है, इससे अंदर जाना अलाउड नहीं है। अगर आप किसी डिफेंस से बिलोंग करते हैं, यहाँ मतलब आप फैमिली में आपके कोई है और आप उनके साथ आए हैं जो कि डिफेंस से बिलोंग करते हैं, डिफेंस से मतलब है इंडियन आर्मी, तो वो ही इसके अंदर जा सकते हैं। और वो सारे डिटेल्स जो शायद अंदर लिखे हुए हैं। इस वॉर में ऑपरेशन को इंडियन आर्मी ने नाम दिया था ऑपरेशन विजय। तो इस वॉर में जितने भी जवानों को शहादत प्राप्त हुई, कुछ ऑफिसर्स के आपको नाम बताऊंगा जो जिनके यहाँ पे स्टैचूज़ भी बनाए हुए हैं। ये मेरे पीछे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, इनको परमवीर चक्र दिया गया था। और ये है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, इन्हें भी परमवीर चक्र दिया गया था। और वो हमारे पीछे जो हट ऑफ रिमेम्बरेंस बनी हुई है, उसके अंदर वो पूरी गैलरी सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को डेडिकेटेड है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी हम वापस चलते हैं स्कूटी पे। अभी हम यहाँ से कारगिल जाने वाले हैं, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह का इंतज़ाम करना है, तो लेट्स गो। चल गए हैं द्रास से कारगिल के लिए। ये रास्ता कुछ 50 किलोमीटर का है यहाँ से कारगिल, और रूट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर सड़कें हैं, बहुत अच्छी रोड है। और ये व्यूज़ हैं, बार बार चढ़ाई आ रही है, बार बार रास्ता नीचे उतर रहा है, उसके वजह से स्पीड भी एक अच्छी मेंटेन हो रही है। क्योंकि जब भी स्कूटी नीचे उतर रही है तो उससे जो मोमेंटम मिल रहा है वो उसको ऊपर चढ़ने में वापस हेल्प कर दे रहा है, तो स्कूटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। निकल जाऊं भैया मैं? अच्छा, ये किस चीज़ का टिकट है? म्युनिसिपल कमेटी कारगिल का। ओके, म्युनिसिपल कमेटी कारगिल। ओके भैया, कारगिल लद्दाख में ही काउंट होता है? ये लद्दाख बॉर्डर है या कश्मीर में ही है कारगिल? पहले कश्मीर के साथ था। अच्छा, अभी अलग हो गया ना, यूटी बन गया। यूटी, जब ये लद्दाख यूटी बन गया तो कारगिल यूटी में आ गया। अच्छा, फिर तो डिस्ट्रिक्ट अलग है, उसके बाद ले आएगा डिस्ट्रिक्ट अलग है। हाँ, समझ गए। अभी ये जो बॉर्डर थी ये लद्दाख बॉर्डर हो गया। अब हम एंटर कर गए हैं एक तरह से लद्दाख पूरे में, लद्दाख यूटी में और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। और ये नदी का बहाव बहुत ही उफान पे है नदी फ़िलहाल, अपन देख सकते हैं। और अभी हम जाएंगे पहले कारगिल होते हुए अंदर से। तो हम लास्ट ईयर आए थे, तो ये एक दुकान है यहाँ पे, हीसा भाई है जो यहाँ पे फेमस मैकेनिक है काफ़ी, उनके पास हम क्लच चेक करवाने आए थे क्योंकि क्लच प्लेट चली गई थी। बट उनसे ट्राई करवाने की क्या हो सकता है, तो उन्होंने क्लच वायर चेंज करके देखा था, बट फिर भी कुछ नहीं हो पाया था। वो क्लच प्लेट ही चली गई थी और वो कहीं मिल भी नहीं रही थी, तो कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। और ये था हमारा होटल डी जोजिला, होटल डी जोजिला, इसमें हम रुके थे सभी लोग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। बट तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। कैंपिंग के लिए ये अच्छी सी जगह मिली है, सही सी लोकेशन है काफ़ी। और ये जस्ट मेरे पीछे वहाँ पे रिवर जा रही है और यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। काफ़ी लोग मेरे हिसाब से यहाँ पे आते भी हैं कैंपिंग करने के लिए। तो यहाँ अभी हम कैंप सेटअप करेंगे और ये जगह ढूंढने में मेरी हेल्प करी
इन बच्चों ने, तो मैं मिलवाता हूँ आपको इनसे। तो नाम बताओ अपना अपना। My name is Tanzin Dawa. ओके, तुम्हारा? My name is Muntazir Muhammad. एक सेकंड। तंजिन दावा, तंजिन मोहम्मद, Muntazir Muhammad. मुग्दजिन मोहम्मद, तुम्हारा? Zahir Abbas. ज़हीर अब्बास। ओके, तो ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये 9th क्लास में अभी। इन लोगों ने मुझे ये जगह बताई है कैंपिंग के लिए। तो कैंप सेटअप हो गया है और सब बैग वैग अंदर रख दिया है। अब थोड़ी देर बाद खाना वाना खाएंगे। तो कैंप सेट हो गया है और मैंने 1 घंटे का नैप भी ले लिया है। मैं सो गया था जल्दी से सेट करके। फिर मैं वापस उठा हूँ अभी रात के करीब 10:30 बजे और मैंने खा लिया। मैं कुछ पैक करवा के लाया था, कुछ चावल वगैरह, वो मैंने खा लिए। और आज राखी थी, हैप्पी राखी आप सभी को भी। और मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने भी राखी भेजी थी। तो वो हम जब वॉर मेमोरियल गए थे वहाँ पे मैंने मिलिट्री वाले एक सिपाही को वो दोनों राखियाँ बांध दी। और बहुत अच्छा दिन रहा आज का। बहुत सुंदर था सोनमर्ग, बहुत सुंदर था जोजिला पास, बहुत सुंदर था वॉर मेमोरियल। और अभी हम हैं कारगिल में और कल सुबह हम जाएंगे लेह के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।